से 3 बजे तक मुझे यूनिवर्सिटी में रहना है। वहाँ मैं लेक्चर देती हूँ और वो बच्चे भी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद 3 बजे के बाद मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ तो मुझे पढ़ाने का अवसर तो कम मिलता है, लेकिन बच्चों की कोई समस्या होती है पढ़ाई से संबंधित, ब्रेल में कहीं कोई समस्या है, कोई डॉट नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रश्न होता है, तो वो सब मैं समाधान करती हूँ। संस्कृत में फिर ऑनर्स किया, बीए ऑनर्स संस्कृत में, एमए किया, संस्कृत में ही पीएचडी की। और अब तो संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है और संस्कृत में भारत की संस्कृति छुपी है, सबसे बड़ी बात। खुद नेत्रहीन होकर भी बच्चों को दे रही है ज्ञान का प्रकाश, ऐसी है बिहार की एक शिक्षिका। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। हमारे बीच कभी एक ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जो सबके दिलों को छू जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आई है, जहां पर एक नेत्रहीन शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती हुई नजर आ रही है। शिक्षिका मुजफ्फरपुर में पढ़ाती है। आपको बता दें कि ये शिक्षिका हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, ये शिक्षिका हर क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाती हुई नजर आ रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं वो खेलते कूदते और संगीत सीखते किस तरीके से पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक ऐसी शिक्षिका जो खुद नेत्रहीन है, वो दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन वो बच्चों में ज्ञान का प्रकाश भर रही है। बता दें, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी कर शिक्षिका बनी। वहीं ब्रेल लिपि के जरिए वो स्टूडेंट को पढ़ाती है, तो वही स्टूडेंटों का भी कहना है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनकी मैम आंखों से देख नहीं सकती। वो जो पढ़ाती है वही किताब में लिखा होता है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के जवाहरलाल रोड निवासी संस्कृत की प्रोफेसर डॉक्टर संगीता अग्रवाल की। जो संगीता अग्रवाल बिहार विश्वविद्यालय की एकमात्र प्रोफेसर है जो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन ब्रेल लिपि के जरिए स्टूडेंट को फरोट से संस्कृत पढ़ाती है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है संगीता अग्रवाल का। कि इन बच्चों के लिए संस्था की शुरुआत की जाए और इन्हें पढ़ाया जाए। बोलूं? जी जी, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही सोचा करती थी कि मैं इन बच्चों की सहायता के लिए अवश्य कुछ करूंगी, अपने राज्य के बच्चों के लिए। तो शिक्षा पूरी करने के बाद जब मुझे ये निश्चित हो गया कि लेक्चरशिप तो मुझे मिल ही जाएगी, तब मैंने इन बच्चों के लिए ये कार्य यहाँ प्रारंभ किया। इसलिए किया क्योंकि मुझे 20 साल तक दिल्ली रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। मैं अपने घर से दूर रही, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए कि बच्चों को उनके घर के ही निकट शिक्षा मिल पाए, इसका प्रयास मैंने किया है। अब तो रेगुलर जो बच्चे होंगे उन्हें भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रही हैं जी, और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो यहाँ बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ा रही हैं। मैं तो 10 बजे से, कितने अंतर आ जाते हैं? हाँ बहुत अंतर है। 10 से 3 बजे तक मुझे यूनिवर्सिटी में रहना है। वहाँ मैं लेक्चर देती हूँ और वो बच्चे भी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद 3 बजे के बाद मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ तो मुझे पढ़ाने का अवसर तो कम मिलता है, लेकिन बच्चों की कोई समस्या होती है पढ़ाई से संबंधित, ब्रेल में कहीं कोई समस्या है, कोई डॉट नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रश्न होता है, तो वो सब मैं समाधान करती हूँ। बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन इस संस्थान का मैं देखती हूँ। कितना मुश्किल होता है, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत, सबसे क्लिष्ट भाषा है। आम जो देख पाते हैं वो भी उसे नहीं सुनते हैं और तो बोलना और पढ़ना तो दूर की बात है। और उस भाषा में आप जी, मुझे संस्कृत में बचपन से ही रुचि थी और कहते हैं कि आपके गुरु जैसे हैं, आपका भी वैसा ही रुझान होता है। हमारी संस्कृत की जो टीचर थी दिल्ली में, वो बड़ी अच्छी थी और उनकी प्रेरणा से मैंने संस्कृत को पढ़ने का निर्णय किया था। और संस्कृत में फिर ऑनर्स किया, बीए ऑनर्स संस्कृत में, एमए किया, संस्कृत में ही पीएचडी की। और अब तो संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है और संस्कृत में भारत की संस्कृति छुपी है, सबसे बड़ी बात। और संस्कृत संस्कारों की भाषा है। आज मैं अपने जीवन में जो कुछ कर पा रही हूँ और अपने जीवन को जिस तरह से मोल्ड किया है मैंने, इतनी चुनौतियों के बाद भी मैं अपने को प्रसन्न रख पाती हूँ, ये सब संस्कृत के ही कारण संभव हुआ है। देखिए किस तरीके से मुजफ्फरपुर की शिक्षिका
संगीता अग्रवाल ब्रेल लिपि के जरिए अपने बच्चों को पढ़ाती है और खुद नेत्रहीन होने के बावजूद भी बच्चों में ज्ञान का प्रकाश जलाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।